Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do part number 2 of this chapter. Chapter number 10 and part 2. Part second we will do in this video. We have already read this first paragraph about the banyan tree. This one topic is, the name of the topic is banyan tree, and it is a fight of cobra and mongoose about. And we have already read in first video how the child is observing snake and cobra from the top of the banyan tree. Now we will start our part number 2. द वार्म ब्रिज, जो गर्म हवाएं हैं, अब दोपहर हो गई है, दोपहर का समय हो गया है. जो वार्म ब्रिज है, तेज़ गर्मी से गर्म चलने वाली जो हवाएं हैं, जो समर सीज़न को अप्रोच कर रही हैं कि गर्मी हो रही है, उसको वो क्या कर चुकी हैं, वो हैड सेंट एवरीवन, हर किसी को भेज चुकी हैं. गार्डनर को भी, जो माली है, जो बगीचे में काम करने वाला है, उसको भी अपने घर में भेज चुकी हैं. और आई वॉज, और जो लड़का है जो बेनियन ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, बरगद के पेड़ के ऊपर, वो भी अपने आप को कैसा फीलिंग कर रहा है, ड्राउजी, मीन्स उसे भी नींद आ रही है. वॉन्डरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, वो सोचता है कि मुझे पॉन्ड में जाना चाहिए, तालाब में जाना चाहिए, मुझे तैरना चाहिए रामों के साथ और बेफेलोज के साथ, मुझे अब तैरना चाहिए दोपहर में, गर्मी के समय में. व्हेन आई सॉ ए ह्यूज ब्लैक कोबरा, लेकिन उसी समय में क्या देखता हूँ, एक बड़ा सांप ब्लैक कोबरा देखता है, और जो ग्लाइडेड आउट ऑफ, और वो कहाँ से बाहर आ रहा है, कैक्टस के प्लांट से वो बाहर आ रहा है. सेम टाइम उसी समय क्या होता है, एक जो मैंगूज है वो भी बाहर आ रहा है पहाड़ियों से, बुशिज से, झाड़ियों से जो है वो एमर्ज फ्रॉम बाहर आ रहा है. वो स्ट्रेट कहाँ पे चला आ रहा है, कोबरा स्नेक के पास चला आ रहा है. एक जो क्लियरिंग है, मीन्स इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बेनियन ट्री, एक जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ के नीचे आ चुके हैं, बेनियन ट्री के नीचे, और ब्राइट सनशाइन है, दोपहर की धूप है, बिल्कुल दोपहर का समय है, और वो फेस टू फेस खड़े हुए हैं. कौन खड़ा है फेस टू फेस, कोबरा स्नेक एंड मैंगूज. कोबरा को पता है कि जो उसका जो डिफेंडर है, जो ग्रे मैंगूज है, उसके जो लॉन्ग फिट हैं, और जो सुपर फाइटर है, और वो बहुत ही क्लेवर है और एग्रेसिव भी है, मीन्स तेज़ भी है, बहुत जल्दी से अटैक करने वाला भी है. लेकिन जो कोबरा है वो भी क्या है, स्किलफुल है और एक एक्सपीरियंस फाइटर है, अच्छा लड़ाकू है, दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर हैं. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो क्या कर सकता है, कोबरा की जो उसकी स्पीड है वो बहुत स्विफ्ट, बहुत ही फास्ट है, और स्ट्राइक कर सकता है लाइट की स्पीड को बहुत तेज़ी से, मीन्स इतना तेज़ चलता है जितना कि लाइट तेज़ चलती है. एंड द स्केच बिहाइंड द लॉन्ग शार्प टीथ, और उसके जो लंबे टीथ हैं उनके पीछे वो जो उसकी जो स्पेस है वो किससे, फुल ऑफ पॉइजन है, जहर से भरा हुआ है उसका मुंह, उसके दांतों के पीछे बहुत सारा जहर इकट्ठा हुआ है. और अब क्या है, इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियन, अब जो वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे क्या बन गया है, एक बैटल, युद्ध का मैदान बन गया है, और दो चैम्पियन जो हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं. उसकी हिसिंग डिवाइस जो है, मीन्स उसकी जो उसका जो फन है वो उठाता है, और जो हिसिंग साउंड मीन्स जो आवाज़ है वो एक विद्रोही है, डिफाइंस है, विद्रोह है, मीन्स कि लड़ने के लिए वो ललकार रहा है. और वो कहाँ पे है, हिज फोक टंग जो है वो डार्टिंग इन एंड, और उसकी जो टंग है, जीभ है, वो बाहर और अंदर जा रही है, बहुत ही क्विकली मूव कर रही है. जो कोबरा है वो रेज हो जाता है, 6 फीट ऊंचा ऊपर उठा लेता है अपने फन को ग्राउंड से, और अपने स्प्रेड करता है अपने ब्रॉड फन को, अपने जो हुड को, स्पेक्टिकल्ड, जिसके ऊपर 2 आँखें हैं, जो उससे वह देख रहा है, और उस फन को वो 6 फीट ऊंचा उठा लेता है. और उसको देखकर जो मैंगूज है वो क्या करता है, वो भी अपनी बूसी टेल को उठा लेता है, और उसके लॉन्ग हेयर जो हैं उसकी स्पाइन के ऊपर खड़े हो जाते हैं. अभी मैं आपको एक पिक है यहाँ पे वो दिखाती हूँ.
अभी राइटर इज सेइंग कि जो कोबरा है वो भी क्या करता है कि अपना 6 फीट हुड जो है वो उठा लेता है, ये इसने कोबरा की ये पोजीशन है। और जो मैंगूज है उसकी भी जो स्पाइन के ऊपर हेयर हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो बैक लाइन है, इसको हम स्पाइन कहते हैं। और इसके ऊपर जो हेयर हैं वो क्या हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। इट मीन्स ये इट इज़ रेडी टू फाइट। ये दोनों फाइट करने के लिए अब अपने आप को रेडी कर रहे हैं एक दूसरे से। मीन्स द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, वो भी खड़े हो गए हैं। क्या है, दो द कॉम्बेटेंट, जो कॉम्बेटेंट है मीन्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं फाइट में, जो फाइट करने वाले हैं, जो दो विरोधी हैं, कौन कौन है, कोबरा है और मैंगूज है। जो अवेयर हैं, अनअवेयर हैं। अनअवेयर है मीन्स नहीं जानते हैं कि जो मेरी प्रेजेंस है वो पेड़ के ऊपर है, कि मैं उनको पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा हूँ, उन्हें इस बात का नहीं पता है। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ये पता लग जाता है कि उन्हें दो और स्पेक्टेटर, दो और दर्शक जो हैं वहाँ देखने के लिए पहुँच गए हैं। और वो दो और दर्शक कौन कौन हैं, एक तो मैना है, वन वॉज ए मैना एंड द अदर ए जंगल क्रो, जंगल में रहने वाला क्रो है। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, ये जो है वो क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं इन प्रिपरेशंस को कि युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। और जो हेड है वो सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। इट मीन्स, और वो बैठ गए हैं कैक्टस के प्लांट के ऊपर देखने के लिए कि आउटकम क्या होगा। आउटकम मीन्स रिजल्ट क्या होगा, उस दृश्य का, उस बैटल का, उस युद्ध का रिजल्ट लास्ट में क्या रहेगा, वो उसको देखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। और वो कैक्टस प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं। हैड दे बीन कंटेस्ट ओनली टू वॉच, क्या वो मीन्स अगर वो दृश्य को देखने का ही निर्णय करते, वहाँ तक सहमत हो जाते, कंटेंट हो जाते, तो क्या होता, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो दोनों के साथ अच्छा होता। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, उनकी लड़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और वहाँ इंटरफेयर करते हैं। तो जो कोबरा है वो क्या है, स्टूड हो जाता है, खड़ा हो जाता है डिफेंस के लिए, और स्वे कर रहा है मीन्स इधर उधर साइड टू साइड अपना हिल रहा है और रेडी है अटैक करने के लिए। और क्या कर रहा है, उसको मेस्मराइज करने की ट्राई कर रहा है, उसको प्रस्वेड कर रहा है, उकसा रहा है मैंगूज को, क्या करने के लिए, कि वो कोई गलत मूवमेंट करे, कोई गलत हरकत करे, इधर उधर हो और मैं उसके ऊपर अटैक करूं। लेकिन जो मैंगूज है उसे पता है कि जो पावर है अपोनेंट की, जो शक्ति है कोबरा की, जो किस तरह से मीन्स ग्लासी, जो चमकदार शीशे के जैसे अनविंकल जो आई हैं, जो बिल्कुल विंकल भी नहीं कर रही हैं, पलक झपक भी नहीं रही हैं, तो इस प्रकार का जो साथी है वो उसके सामने गलती वो नहीं करता है, रिफ्यूज़ टू मीट देम, और उन आँखों से आंखें मिलाने से वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो क्या करता है, इंस्टीड ही फिक्स हिज गेज, अपनी गेज को, अपनी दृष्टि को फिक्स करता है, एक मीन्स एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के हुड के नीचे वो उसको फिक्स करता है, एंड ओपन द अटैक, और ओपन रूप से अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली एंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, मीन्स मूविंग, इधर उधर जाते हुए, इधर उधर मीन्स क्विक रिएक्शन के साथ जो है वो कोबरा की रीच में नहीं आता है, वो उससे बहुत दूर हो जाता है। वो उससे जब वहाँ कोबरा अटैक करता है वहाँ नहीं करता। और किस तरह से प्रिटेंड करता है, मैंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव वन साइड, एक साइड हटने का दिखावा करता है। तो उसी समय तुरंत जो है इमीडिएटली कोबरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसका जो ग्रेट हुड है, जो फन है, वो क्या होता है, स्विफ्टली बहुत जल्दी से तेज़ी से नीचे आता है, और मैंगूज जो है वो हट जाता है, और जो उसका जो फन है सांप का, वो कहाँ हिट हो जाता है, ज़मीन के ऊपर हिट हो जाता है। और जब वो इतना डायरेक्ट हिट करता है तो जो बच्चा वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा है वो ये सोचता है कि आई थॉट नथिंग कुड सेव, कुछ भी नहीं बचेगा मैंगूज के अंदर, मीन्स मैंगूज अभी मर जाएगा। लेकिन जो लिटिल फेलो है वो जंप कर जाता है, नीटली एक साइड जंप कर जाता है, और डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, और कोबरा के पीछे चला जाता है एक ही जंप में, और पीछे से वो बैक को बाइट करता है और फिर से उसके पीछे चला जाता है। उसी सेम टाइम में, सेम मोमेंट में क्या होता है कि जो कोबरा है वो फिर से स्ट्रक करता है
एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक करता है, तो जो क्रो और मैना हैं वो भी हर्ल्ड देमसेल्व्स एट देम, वो भी उसी समय वहाँ पे भागीदारी अपना दिखाते हैं, अटैक करते हैं और एक दूसरे से ओनली ए कोलाइड हैविली इन मिड एयर, हवा में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, श्रिंकिंग इंसल्ट, एक दूसरे को के ऊपर चिल्लाते हैं और वापस क्या चले जाते हैं, बैक टू द कैक्टस प्लांट के ऊपर वापस चले जाते हैं। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, उस टाइम तक कुछ बूंदें जो हैं वो चमक रही हैं कोबरा की बैक के ऊपर उस समय तक। उसके बाद जो कोबरा है वो स्टक करता है लेकिन फिर मिस कर जाता है, बार बार अटैक करता है लेकिन उस जो मैंगूज है वो उसके अटैक में नहीं आता है। मैंगूज जो है वो स्प्रिंग असाइड हो जाता है, एक साइड कूद जाता है और जंप कर जाता है और उसे बाइट करता है। तो इस प्रकार वो जो बर्ड्स हैं वो फिर से डाइव करते हैं स्नेक के ऊपर और बम्प करते हैं तो दोनों साइड से, लेकिन वो रिटर्न कर जाते हैं टू द सेफली ऑफ द कैक्टस, फिर से एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए एक दूसरे को मीन्स हेल्प करते हुए कैक्टस के प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। अब थर्ड राउंड आता है। थर्ड राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, सेम थिंग होती है लेकिन एक वन ड्रामेटिक जो सीन है वो डिफरेंट होता है। दोनों अटैक करते हैं, क्रो और मैना आते हैं। अब क्रो और मैना का जो सीन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रो और मैना है वो स्टिल अभी तो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया है कि टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग की, अभी उन्हें हिस्सा लेना है और वो कोबरा के ऊपर डाइव करते हैं। लेकिन इस समय क्या होता है कि उनकी डाइव जो है वो मिस हो जाती है और वो जो उन्होंने मार्क जो डिसाइड किया है कि वहाँ हमें अटैक करना है वो मार्क भी वो मिस कर जाते हैं। तो मैना तो फिर भी अपने आप को संभाल लेती है और फ्लू ऑन हो जाती है, उड़ जाती है और पहुंच जाती है अपने बैठने की जगह के ऊपर, और बैठने की जगह क्या है, उस कैक्टस प्लांट के ऊपर पहुंच जाती है। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप, लेकिन क्रो अपने आप को पुल अप करने की हवा में कोशिश करता है और फिर वापस मुड़ता है, लेकिन उसी सेकंड में जो बर्ड है वो कोबरा के अटैक में आ जाता है और वो कोबरा जो है उसके हुड से, अपने हुड से स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है और ग्रेट फोर्स से, और फिर को जो क्रो है वो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी थडिंग के साथ मीन्स बहुत आवाज़ के साथ जो है उसकी बॉडी उसके हुड से टकराती है और ज़मीन पर गिर जाती है। आई सा द बर्ड फ्लंग नियर बाई 20 फीट अक्रॉस, और जो बच्चा है वो देख रहा है, जो वो कहता है कि 20 फीट तक जो है उसकी बॉडी जो है, क्रो की बॉडी है वो दूर जाकर गिरती है गार्डन के अंदर, और वो कुछ देर तक तो फ्लैटरिंग करता है, फ्लैटर करता है, फड़फड़ाता है अपनी पंखों को और फिर ले स्टिल, फिर शांत हो जाता है। जो मैना है वो अभी भी कैक्टस में बैठी हुई है एंड वहन, और उसके बाद क्या होता है, वहन द स्नेक एंड द मैंगूज, और जो स्नेक और जो मैंगूज हैं वो रिटर्न कर जाते हैं टू द फाइट, दोबारा से आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। एक बहुत ही वाइजली मीन्स बुद्धिमत्ता से जो मैना है वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जो कोबरा है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और जो मैंगूज है वो अभी भी फियरलेसली, उसे कोई डर नहीं है और वो बहुत ही अभी भी अटैक बहुत जल्दी जल्दी अटैक कर रहा है। वो अपने आप को उठाता है, उसकी जो शॉर्ट लेग्स हैं उनको, और उनके ऊपर जो है बैठ जाता है, और एक लाइटनिंग स्नैप जो है एंड हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, मीन्स एक बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर आक्रमण करता है, उसकी स्नाउट के ऊपर। द कोबरा जो है, जो कोबरा है बिल्कुल मुरझा गया है, जो कोबरा है वो बिल्कुल मीन्स थक चुका है अब तक, और बहुत ही जो उसका फ्राइटनिंग जो मैनर है, जो घबरा चुका है, और अब वह क्या कर रहा है, वो कोयल कर लिया है, उसने अपने आप को कुंडली लगाकर बैठ गया है अब मैंगूज के पास में, और क्या कहता है कि लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसने अपने आप को फोल्ड कर लिया है और वो वहाँ पे बैठ चुका है। अब क्या, लेकिन लिटिल फेलो जो है वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, और लिटिल फेलो ने, उसने स्टॉप नहीं किया है स्ट्रगल करना, उसने संघर्ष करना स्टॉप नहीं किया है, और उसको जो है बहुत ही टाइटली, हंग्रीमिली बहुत टाइटली उसको पकड़ लेता है पीछे से, और क्या करता है,
और स्मेल अलोंग इट्स क्यूरिंग लेंथ, और उसको कांपते हुए उसकी स्मेल करता है, उसे सूंघता है और उसे ग्रिप करता है, पकड़ता है राउंड द हुड के पास से, और उसे ड्रैग करता है, खींच कर लेके जाता है इनटू द बुशेस, झाड़ियों में खींच कर ले जाता है। मीन्स इतना थक चुका है कोबरा कि अब अटैक करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है, तो वो उसकी नेक को पकड़कर उसे खींचते हुए झाड़ियों में ले जाता है। जो मैना है वो वहाँ पे ड्रॉप है, बैठी हुई है, सावधानी से ग्राउंड के ऊपर आती है, होप करती है, थोड़ा सा जंप करती है और फिर झाड़ियों के अंदर झांकती है और सेफ डिस्टेंस से, और तब क्या करती है, एक श्रिल क्राई करती है, तेज़ी से चिल्लाती है और क्या कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको कहती है, मैंगूज़ को, और फ्लू अवे, और उड़ जाती है। तो इस प्रकार जो है ये लेसन हमारा पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रस्किन बॉन्ड जो हैं इसके राइटर हैं। I hope you understood everything. Now you read this chapter carefully. After watching this video, I hope you will not forget to like, give comment and subscribe my channel. Thank you.